हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मार्केट में फिर एक बार 4 आईपीओ आए हुए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन चारों आईपीओ में कौन सा अच्छा आईपीओ है फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। मैं किस आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहा हूं और आपको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोई भी आईपीओ हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं करते हैं। बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही अगर आपको कुछ बाय करना है तो वो स्टॉक बाय कीजिए जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, जिनकी हिस्ट्री हमको मालूम है। तो आईपीओ में अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ की जो बात करेंगे, सबसे जो हॉट आईपीओ है वो है कार्डरेट। अब कार्डरेट की दोस्तों अगर मैं बात करूं आपको, तो 3,000 करोड़ का ये लोग इश्यू लेके आए हैं। अब कार्डरेट तो बताने की जरूरत नहीं है, एक ऑनलाइन कंपनी है, ई कॉमर्स टाइप की कंपनी है, जो ऑनलाइन कार में डील करती है। अब देखा जाए ना तो बेसिकली आजकल ये जो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है इनको बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। जैसे आपने रिसेंट में देखा होगा जोमेटो, तो उस तरीके की कंपनी है। तो ये कंपनी भी आपको हायर साइड पे लिस्टिंग इन पे सरप्राइज कर सकती है। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक ऐसी कंपनी है, ये जो पूरे सेगमेंट में जो प्रॉफिटेबल है। जनरली जो ई कॉमर्स कंपनियां होती है जैसे जोमेटो हमने देखा था, देवयानी इंटरनेशनल, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन ये कंपनी अकेली कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिटेबल है। इसके पहले जो प्रॉफिटेबल कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आई थी वो थी ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप को आपने देखा कितना अच्छे से रिस्पॉन्स मिला और आज करीब करीब 450 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें जो निगेटिव बात है वो ये है कि बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। कंपनी बिल्कुल भी चीप नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। और जितना ये जो ऑफर फॉर सेल है 3,000 करोड़ का, ये पूरा ऑफर फॉर सेल एक्चुअली प्रोमोटर का है। मतलब थ्रू दिस आईपीओ प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। तो पूरी प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं यहाँ पे 3,000 करोड़ की। और जो तीसरा इसमें निगेटिव पॉइंट है ना, इसमें एंट्री कोई बैरियर नहीं है। जैसे आप देख लो कोई भी वेबसाइट आजकल चालू हो जाती है और कुछ भी अपना बिजनेस चालू कर देते हैं, Cars24 वगैरह, तो बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर हैं। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है। अब इसके अगर प्राइस बैंड की आप बात करो तो 1585 से 1618 की इसकी प्राइस बैंड है। तो आप मान लो 1618 रुपए में आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप इसकी ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम देखोगे वो करीब करीब 250 रुपीज के आसपास है। मतलब ग्रे मार्केट में अभी फिलहाल ये स्टॉक 1875 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब आप बोल सकते हो कि ग्रे मार्केट में ऐसा देख के लगता है कि ये स्टॉक आपको 15 से 20% लिस्टिंग गेन देने वाला है। अभी तक तो ये देख के लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट के हालात अच्छे रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है, ये जो आईपीओ है, ये आपको पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज कर सकता है। इसलिए इस आईपीओ में क्लियर कट मैं अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूं इस आईपीओ में। ये मेरी पहली चॉइस है। नेक्स्ट जो आईपीओ आपके सामने दोस्तों, और कार्ड रेट को अप्लाई करने का लास्ट डेट कल ही है, ठीक है। और कल लास्ट डेट अप्लाई करने की और एक आईपीओ की है, वो है नुवो का। नुवोको, तो ये जो नुवोको कंपनी एक्चुअली इसके जो प्रोमोटर है वो एक्चुअली जो निरमा जो साबुन है उसके प्रोमोटर और नुवोको कंपनी के प्रोमोटर सेम है। ये कंपनी नुवोको एक्चुअली सीमेंट के बिजनेस में। अब सीमेंट का इनका मोटे मोटे में जो भी कारोबार है ना वो एक्चुअली ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे आसाम वगैरह में है। तो आसाम वगैरह में एक्चुअली देखा जाए ना तो सीमेंट की प्राइसेस सबसे कम होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको किसी सीमेंट की कंपनी में ही इन्वेस्ट करना है तो ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, और उनके वैल्यूएशन भी काफी चीप है। तो ये जो कंपनी आ रही है, ये एक्चुअली इस कंपनी के वैल्यूएशन भी थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में। तो अगर आप मेरे से पर्सनल पूछोगे तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं इस कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूं। इसमें अगर आप देखोगे तो जो प्राइस बैंड है वो 560 से 570 का है। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो खाली 20 रुपए का है। मतलब ग्रे मार्केट में सिर्फ 5% प्रीमियम पे काम कर रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। और लॉन्ग टर्म में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब जो तीसरा आईपीओ जिसकी बात हम करेंगे वो है अपना केमप्लास्ट सनमार आईपीओ। ये केमप्लास्ट सनमार आईपीओ जो है ना, ये स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में, इसको तो क्लियर 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 अवॉइड। उसका रीजन ये दोस्तों कि ये सेम कंपनी 2012 में स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गई थी 15 रुपए में, सेम कंपनी। और आज 8-10 साल बाद सेम कंपनी अपना इशू लेके आई है 530 से 540 में। अब अगर आप इसमें एक्चुअली बहुत बड़ी लर्निंग है, अगर आप अच्छे से समझो तो ये कंपनी डीलिस्ट इसलिए हुई थी वो टाइम पर क्योंकि उन्हें ऐसा पता चल गया था कि आगे चल के इनके बिजनेस में ग्रोथ है। तो वो टाइम पे डीलिस्ट होके अभी वापस इन्होंने लिस्ट कर दिया। मतलब इसको अगर सिर्फ आप ये पैटर्न को स्टडी करोगे तो आप क्लियरली यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो प्रोमोटर है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है यहाँ पे। और स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो मेजर वैल्यूएशन मिलता है वो प्रोमोटर को ही मिलता है। तो प्रोमोटर की पास्ट हिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पे खराब है। प्लस अगर आप देखोगे तो इसके वैल्यूएशन भी उतने अट्रैक्टिव नहीं है। और तीसरी बात क्या है, जब ये आईपीओ जब ला रहे हैं ना, इसमें पूरा प्रोमोटर ही अपना बेच रहे हैं।
तो इसके बाद जो प्रोमोटर की होल्डिंग जो 100% है, इस आईपीओ के बाद 45% 55% बच जाएगी, 45% वो लोग बेच रहे हैं और इसको लोग कर्जा कम करने के लिए यूज कर रहे हैं। बट जो प्रोमोटर का जो बैकग्राउंड है उसके चक्कर में मुझे बिल्कुल भी इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए मैं बिल्कुल भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ये आईपीओ आप 10th से 12th अगस्त तक ये आईपीओ रहने वाला है। और जो लास्ट आईपीओ वो है आपका एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। अब ऑब्वियस ही बात है, वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो ऑलरेडी इतनी सारी लिस्टेड है, एचडीएफसी है, एलआईसी है, इसका मतलब क्लियर है कि इस कंपनी में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन कंपनियां बहुत सारी मार्केट में। अगर आप इसके वैल्यूएशन भी देखोगे तो एक्सपेंसिव साइड में। अब जो कंपनी आती है आईपीओ में, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एकदम सज धज के आती है, अपने बैलेंस शीट को ठीक ठाक करके आती है। तो बैलेंस शीट तो इसकी ठीक है, बट वही बात है, जब ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो कुछ खास मुझे इसमें भी इंटरेस्ट दिख नहीं रहा। तो ये कंपनी भी, और जो ग्रे मार्केट इसका प्रीमियम आप देखोगे 346 से 353 की प्राइस इसकी चल रही है और 20 रुपए का प्रीमियम है। मतलब आप बोल सकते हो अराउंड यहाँ पे भी 5-10% का प्रीमियम है। तो ये भी दोस्तों मैं इसको भी अवॉइड कैटेगरी में डाल दूंगा। तो 4 आईपीओ में से मुझे सिर्फ एक आईपीओ पसंद है, वो भी कार्ड ट्रेड, और वो भी लिस्टिंग गेन के लिए। वो भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते आप, फिलहाल 20% का दिख रहा है, बट आप डिसेंट से लिस्टिंग गेन के लिए कार्ड ट्रेड को अप्लाई कर सकते हो। मैं करने वाला हूं पर्सनली, और बाकी सब आईपीओ तो फिलहाल मेरे लिए अवॉइड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 में 3 में ऑलरेडी लगाया हुआ है और फ्यूचर में और भी आईपीओ हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों, मार्केट का वीकली डोज हर संडे में आप जुड़ता हूं, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। संडे के दिन ही लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस मार्केट में डाइवर्जेंस बन रहे हैं लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। तो निफ्टी चलेगा और स्मॉल कैप गिरेगा, करेक्शन पूरा एक्सपेक्टेड था। वो वीडियो एकदम मतलब परफेक्ट प्रेडिक्शन था, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा आपको। तो निफ्टी में और जो स्मॉल कैप में जो हाहाकार मचा है, अब इसमें आगे क्या हो सकता है, अगर आपको पूरी पिक्चर जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आईपीओ। जो आप अप्लाई करो वो आपको मिल जाए। थैंक यू।